स्वागत है दोस्तों आपका आज की वीडियो में। और आज एक नई सीरीज शुरू करेंगे, वाई इट फेल्ड करके। तो क्यों ये नहीं चली मूवीज़। तो पहली मूवी जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है 2019 में आई सुपरस्टार प्रभास की मूवी साहो। और इसमें श्रद्धा कपूर जी हैं, नील नितिन मुकेश है, जैकी श्रॉफ है, ये सब आप जानते हैं। तो मूवी की डिस्कशन शुरू करने से पहले इसमें स्पॉयलर्स होंगे, तो अगर आपने मूवी नहीं देखी है, देखना चाहते हैं तो देखकर आ जाइए। इसके बाद हम स्पॉयलर्स की बात शुरू करेंगे। तो आइए, सबसे पहला स्पॉयलर जो इस मूवी में मुझे लगता है सबसे बड़ी फेलियर है वो है बहुत ज़्यादा वीएफएक्स पर रिलाई किया और बहुत बजट इसका बढ़ गया। आज मूवी बन रही है, कल की ये सारी मूवीज़ इतनी महंगी बन रही हैं, लेकिन 5 साल 6 साल पहले 350 करोड़ का बजट बहुत ज़्यादा होता है एक मूवी के लिए। सिर्फ एक पार्ट के लिए 350 करोड़ का बजट लगाया था, बहुत टू मच कर दिया। मुझे लगता है बजट को कंट्रोल करना चाहिए था, बहुत सोच समझ कर एक्शन सीन फिल्माने चाहिए थे। एक्शन सीन मैं कहूँगा इस मूवी के अच्छे हैं और म्यूजिक वर्ल्ड क्लास लेवल का है। मैं कहूँगा बहुत सारी इंग्लिश मूवी से भी, हॉलीवुड के भी आप टॉप से कंपेयर करें तो बहुत बेहतरीन म्यूजिक है साहो का। बहुत अच्छी स्टोरी भी हो सकती थी, इसी तरह से स्टोरी भी अच्छी होती तो बहुत कहाँ चली जाती मूवी। तो स्टोरी में प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। देखिए, शुरुआती सीन्स हैं, बहुत अच्छा है, प्रभास की एंट्री वगैरह सब कुछ अच्छा है। अब यहाँ से प्रभास हमेशा कई मूवीज़ में अपने कूल किरदार की जैसे वो कैरेक्टर एक्टिंग करते हैं, तो देखिए कुछ रोल्स में ये सूट करता है। लेकिन जब उनको विलन वाला एक लुक लाना हो या फिर जब सिचुएशन की डिमांड हो, तो जैसे बाहुबली में उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी, दोनों पार्ट्स में आप सभी जानते हैं, कल्कि में भी की है। जहाँ पर उनको एक्चुअल में इमोशन और वो एक्चुअल में खतरनाक दिखना होता है वो दिख सकते हैं। डायरेक्टर के ऊपर है, डायरेक्टर उनको बोल सकता है आपको ये सीन इस तरह से करना है। अब मुझे लगा इसमें डायरेक्शन अच्छा नहीं था। सुजीत एक फर्स्ट टाइम डायरेक्टर थे, पहली मूवी उनकी साहो है जहाँ तक मुझे पता है, मैंने उनका पेज चेक नहीं किया है, मुझे जो याद आ रहा है फर्स्ट मूवी है। और मुझे बहुत हैरत हुई थी उस समय भी कि 350 करोड़ और प्रभास जैसे स्टार के साथ पहली मूवी कोई कैसे बना सकता है। क्या इनकी रिश्तेदारी है, मुझे नहीं पता किससे इतनी अच्छी, किससे इनकी दोस्ती है, या प्रभास के पर्सनल या कुछ फ्रेंड है, कैसे इस चीज़ के लिए सब लोग मान गए मुझे समझ नहीं आई। सिर्फ कुछ कूल आइडियाज़ बता दिए, ऐसे ऐसे कर देंगे सर, इसको यहाँ से उड़ा देंगे, चाइना में माउंटेन दिखा देंगे, ऑस्ट्रेलिया में पिंक लेक दिखा देंगे, इस पर बहुत डिपेंड थी मूवी। और आप अगर देखेंगे लोकेशंस भी ठीक से नहीं बताए हैं। अगर आप देखें गानों में और मूवी में जो जो उन्होंने पब्लिसाइज़ किया था काफ़ी, इसमें तो देखें जब भी एक सीन शुरू होता है, कोई भी आप इसका मूवी का गाना उठा के देखें, कहीं भी वो जाएंगे, अगर पीछे बहुत सुंदर जगह होगी, आपको सिर्फ 2 या 5 सेकंड से ज़्यादा वो जगह को दिखाएंगे ही नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ भाई, आप इतना खर्चा करके लोकेशन गए, आप देखिए यश चोपड़ा की मूवीज़, आप देखिए इवन लेटेस्ट तेलुगु मूवीज़ या शंकर की भी मूवी को देख लीजिए, वो कितना वो दिखाते हैं, देखिए कितना खर्चा करके लोकेशन पर वो गए हैं। तो लोकेशन को दिखाइए ना, इसमें बहुत पैसा भी वेस्ट हुआ है क्योंकि आपको लोकेशन दिखाना ही नहीं था। 5-10 सेकंड के लिए आप क्यों शूट करने गए, इतने कीमती शूट्स आपने लगाए हैं। तो एज ए फिल्म मेकिंग मतलब एज ए टेक्निकल प्रोसेस बहुत टाइम वेस्ट किया है इन्होंने इस मूवी में, और बहुत सारा मतलब बजट भी वेस्ट किया है सिर्फ 5-10 सेकंड के शॉट लेने के लिए। कई कई लोकेशंस पर ये गए हैं, ऑस्ट्रेलिया में पिंक लेक हो गई। आप अगर उस गाने में देखें पिंक लेक के जो शॉट्स हैं भाई, वो समझ ही नहीं आ रहा है। मतलब थोड़ा थोड़ा शॉर्ट्स ही बताए हैं, 5 मिनट का गाना है, कुछ कुछ सेकंड के शॉट है, तो उसको बताइए ना अच्छे से। हीरो हीरोइन को अपना जो भी है लाइनें गाने की या जो भी वो कह रहे हैं उसको करने दीजिए स्लोली, और वो बैकग्राउंड भी बताइए सारा। तो आपने इतना खर्चा किया है, वहाँ तक गए हैं आप, तो क्यों गए हैं, मतलब सिर्फ ऐसे ही उसको देखने के लिए। तो इस तरह की चीज़ें भी बहुत चेंज की जा सकती थी मेरे हिसाब से। नेक्स्ट, केजीएफ में जिस तरह की एंडिंग हम देखते हैं, केजीएफ अगेन स्पॉइलर, आपने अगर एंडिंग नहीं देखी तो देखकर मूवी देखकर आ जाइए। अगर मूवी देख ली है तो आगे की बात बोलूँगा, आइए आगे चलते हैं। तो केजीएफ में जिस तरह से आपने देखा, केजीएफ 1 की एंडिंग में आपको डाउट होता है कि क्या रॉकी को गरीबों से कोई मतलब नहीं, क्या वो सच में सिर्फ एक एम्पायर पर कब्जा करने के लिए उन्होंने इतना बड़ा मूवमेंट शुरू किया है। ऐसा आपको पार्ट 1 के एंडिंग में लगता है। और फिर पार्ट 2 में भी वो घर तो बना कर देते हैं गरीबों को और वो शहर बसा देते हैं केजीएफ में, लेकिन आपने गौर किया होगा कितना सोना वो अपने मतलब के लिए वो लेकर जाते हैं और उसको बिल्कुल पानी में डुबा देते हैं। तो ये एक रिस्क लिया है। मतलब देखिए अक्सर साउथ में, स्पेशली साउथ इंडिया में वैसे तो हीरोज़ को बहुत मानते हैं लोग, स्पेशली साउथ इंडिया में, लेकिन देवता समान जैसे मानते हैं। तो यश ने देखिए कितना बड़ा रिस्क लिया है, एक्चुअल मतलब विलन पहली मूवी की एंडिंग में वो एक्चुअल विलन लग सकते हैं, ऐसा रिस्क था। बुरा उन्होंने किया है मूवी की एंडिंग में, फर्स्ट एंड बुरा इन द सेंस स्टोरी में वो बुरे हैं। सेकंड पार्ट में थोड़ा सा चेंज आया है, उन्होंने सिटी में हेल्प की है, डेवलपमेंट की है, गरीबों की कुछ मदद कर दी। लेकिन पहली पार्ट में आप देखेंगे एंडिंग में आपको ऐसा लगेगा कि ये सब वो नाटक कर रहे थे और उनका मकसद कुछ और था। सेकंड पार्ट जब शुरू होती है तो आपको कुछ और लगेगा। तो इस तरह का रिस्क अगर प्रभास ले सकते थे तो बहुत ही फैबुलस इस मूवी की एंडिंग होती। देखिए कई साउथ इंडियन मूवीज़ में हमने देखा है अक्सर गरीबों की मदद करने के लिए हीरो जो होता है वो कुछ पैसा लाता है या कुछ करता है, इस तरह से लोगों में, जनता में उसको बांट देता है या कुछ जनता के लिए कुछ अच्छा काम कर देता है। मुझे ये लगता है बेसिकली इसको सेकंड पार्ट में से करना चाहिए था। फर्स्ट पार्ट में प्रभास इसको फ्रेंचाइज बना सकते थे बेसिकली, मैं कह रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में ही प्रभास को ऐसे बता दिया, मतलब इतना छल कपट किया है प्रभास ने इस मूवी में, किरदार ने, उनके किरदार ने, आप देखेंगे तो इतना छल कपट कर पॉलिटिक्स कर इतनी मुश्किल से उस पूरे एम्पायर को जीतने के बाद आप मुझसे कह रहे हैं सब उन्होंने सिर्फ इसलिए किया था कि वो जनता में इसको बांट सके। मुझे ये एंडिंग नहीं समझ आई, मुझे तो बहुत ही रेडिकुलस एंडिंग लगी। अगर इनको ये सब करना ही था, डायरेक्टली जाते घुसकर मारते जैकी श्रॉफ को, और जैकी श्रॉफ के हाथ में, जब उनके पिता के हाथ में एम्पायर था तब उन्होंने ये सब नहीं किया। तब अपने पिता से डायरेक्टली वो एम्पायर ले सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। इस मूवी की स्टोरी में कोई सेंस ही नहीं है। पिता के मरने के बाद उनकी अचानक से आत्मा जागती है कि मतलब अब हमारे पिता कंट्रोल में नहीं है, तो किसी और को एम्पायर संभालने से पहले मुझे सब कुछ लेकर ये सब पॉलिटिक्स, ये सब एक्शन, ये सब करके मुझे लेना है। तो स्टोरी में कोई इसकी सेंस नहीं है। जैकी श्रॉफ को रिप्लेस करके एम्पायर को अपने हाथ में लेना वाज द इजीएस्ट वे फॉर प्रभास टू विन। आप इमेजिन कीजिए केजीएफ मूवीज़ में अगर केजीएफ का ओनर यश के पिताजी होते, आप समझ रहे हैं मेरी बात, कितना आसान होता है यश के लिए केजीएफ लेना। संजय दत्त अगर, अधीरा का जो रोल है, संजय दत्त अगर ऑलरेडी रॉकी के पिताजी होते तो क्या मतलब उसमें स्ट्रगल क्या होती फिर। तो अजीब सा नॉनसेंस ये बताया है मुझे लगता है। और जैकी श्रॉफ और प्रभास का जो रिश्ता है, बहुत सारे सीन ऐसे डाल दिए हैं उसमें, रिवील हो गया वो चाह रहे थे एंड में ऑडियंस को शॉक लगे। मुझे नहीं पता किसी को भी शॉक लगा होगा इसमें, किसी को नहीं लगा शॉक, सब दूर से ही समझ गए थे कि जैकी श्रॉफ ही प्रभास के पिता है, यही बताया जा रहा है। दूर से ही काफ़ी सीन्स हैं। और एक सीन है जहाँ पर प्रभास को मिलने जब वो टीनेजर होते हैं अमेरिका में, जैकी श्रॉफ जाते हैं एक जगह और वो कार रोकते हैं और वो एक लड़का उनसे मिलने आता है। देखकर सबको समझ आ रही है कि वो प्रभास, वो बड़ा होकर वो प्रभास होने वाला है। हालांकि फेस नहीं मैच होता है एक्टर का, लेकिन लोग समझ गए कि क्या होने वाला है यहाँ पर, क्या ट्विस्ट आने वाला है। इसमें क्या होता है ना,
जब आपकी मूवी का बड़ा ट्विस्ट ही रिवील हो जाए तो फिर, और वैसे भी स्टोरी आपकी ऐसी हो, फिर इसमें ट्विस्ट भी रिवील हो जाए तो फिर भाई कौन देखेगा इसको? यही होता है फिर। वो तो प्रभास के प्यार में इतने लोग चले गए, हम भी चले गए, लेकिन मूवी अच्छी नहीं थी, स्टोरी वाइज बहुत ही वीक थी। अब इसमें चेंजेस होते तो मैं कहूँगा इसमें चेंज करने के लिए मुझे लगता है श्रद्धा कपूर का पूरा कैरेक्टर बिल्कुल मैं निकाल देता इस मूवी से, एकदम इसको सीरियस, थोड़ा सा डॉन 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 टू इस तरह की लाइन की तरफ हम लेके जाते। अब देखो बोलने में क्या जाता है, बोलने में मज़ा आता है तो हम ऐसे कह देते हैं, कौन सा हमने चेंज करना होता है, लेकिन एक एन्जॉयमेंट के लिए बोल रहा हूँ। और बजट, भैया बजट भी कोई चीज़ होती है, बजट की इज्जत करनी चाहिए। बजट है तो भाई कुछ भी बनाते रहोगे क्या? मतलब वीएफएक्स अभी बहुत अच्छे सीन है वीएफएक्स के, मैं क्रिटिसाइज उसको नहीं कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ जो जाकर आप खर्च कर लोकेशंस पर गए हो, वो बहुत टाइम वेस्ट किया है लोकेशंस चेंज करके इस मूवी में। कोई ज़रूरत नहीं थी इतने लोकेशंस चेंज करने की। यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से स्टूडियोज़ में ये बहुत अच्छी मूवी बन सकती थी। इतना टेक्निकली इतना सब कुछ किया है, बहुत टाइम वेस्ट किया है। तो अगर इसमें कुछ चेंजेस करने होते डेफिनेटली मैं रन टाइम इसका कम करता, और कोई भी सीन जहाँ पर ऐसे लगता है प्रभास और जैकी श्रॉफ का कनेक्शन है उसको बिल्कुल खत्म कर देते उस सीन को, और एकदम एंड में ही रिवील करते कि वो क्या है और वो कौन है। और चंकी पांडे का जो किरदार है मुझे लगता है पर्सनली इस मूवी में उसको थोड़ा और कुछ इविल तरीके से उसको बताना चाहिए था कि वो कितना इविल है, क्या है। और वो जो शुरुआत में जो गांव जलाने का सीन है वो सब मुझे तो समझ नहीं आई। मुझे लगता है वो सीन भी निकाल देना चाहिए। और प्रभास की जो एंट्री सीन है बहुत लंबी सीन है, 2 से 4 मिनट की सीन अच्छी होती, काफ़ी लंबी सीन वो चलती है एंट्री में उनकी। तो ऐसे कई सीन हैं बहुत लंबे हैं, अननेसेसरीली लॉन्ग हैं, पॉइंट पर नहीं आते हैं। और इसी तरह से काफ़ी चीज़ें हैं जो चेंज की जा सकती थी और ये मूवी ज़बरदस्त हिट हो सकती थी, बल्कि फ्रेंचाइज भी बन सकती थी। तो आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों, क्यों ये मूवी गलत चली गई, कहाँ पर इसमें गलती हुई? और अगर आपको ये पसंद है तो वो तो भी कमेंट करके बताइए कि मुझे लगता है ये परफेक्ट मूवी थी, इसमें कुछ चेंज की ज़रूरत नहीं थी, ऑडियंस को ही समझ नहीं आई। आप ये भी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं, इस तरह के कुछ चेंजेस करने से ये मूवी हिट हो सकती थी या आगे भी बड़ा फ्रेंचाइज भी बन सकती थी, तो इस बात पर भी कमेंट कीजिए। तो आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।